हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एचडी कोडिंग ट्यूटोरियल पे। हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड हाउ टू इंप्लीमेंट देम एंड देन व्हाट इज द नल वैल्यूज। सो आज के हमारे सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे द बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट, द एलियास एंड देन कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, डिस्क्राइब स्टेटमेंट एंड देन डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन, जो कोई भी मेरे दोस्त और व्यूअर्स अभी तक मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखे हुए हैं, प्लीज़ गो टू माय चैनल एंड वॉच ऑल दो सेशंस। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो व्हाट इज बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट? सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्राइव द डाटा फ्रॉम ए टेबल। ठीक है दोस्तों, टेबल में से हम लोगों को सारा का सारा टेबल का डाटा चाहिए तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को अगर एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय डाटा चाहिए तो ऑल एम्प्लॉय टेबल के लिए मेरे को सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज करना पड़ेगा, या फिर कोई भी पर्टिकुलर कॉलम्स का डाटा चाहिए तो मेरे को वही पर्टिकुलर कॉलम को मेंशन करना पड़ेगा विथ टेबल नेम, जैसे कि सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। चलिए चेक करते हैं दोस्तों, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को एम्प्लॉयज टेबल का सारा डाटा आ जाएगा। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन, पीसीटी, मैनेजर आईडी वगैरह आ गया है। अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी का डाटा चाहिए, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, जैसे हम इसको रन करेंगे तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी का डाटा ही मिलेगा। अभी देखते हैं व्हाट इज कॉलम एलियस। बेसिकली कॉलम एलियस मतलब कोई भी टेबल हो या कोई भी कॉलम हो उसको एक टेम्परेरी नाम देने को कॉलम एलियस बोलते हैं। जैसे ही हम एलियस नेम अप्लाई करेंगे तो ये क्या करता है ना, एक टेबल को कोई भी टेम्परेरी नाम दे सकते हैं, कोई कॉलम को टेम्परेरी नाम दे सकते हैं, जो कि कोई भी व्यूअर्स को ईजी हो जाता है पढ़ने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, हम उसको 3 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एज लगा के एक एलियस नेम दे सकते हैं, या फिर स्पेस लगा के एलियस नेम दे सकते हैं, या फिर डबल कोट के अंदर हम एलियस नेम दे सकते हैं। जैसे कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम एज एलियस नेम एफ नेम, फर्स्ट नेम स्पेस एलियस नेम एफ अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट नेम एलियस नेम इंसर्ट द डबल कोट मार्क फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नेम जो कि डिफॉल्ट नेम है और यहाँ पे फर्स्ट नेम एज लगा के एफ नेम दिया था। यहाँ पे देखिए कॉलम हेडिंग एफ नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम स्पेस एफ अंडरस्कोर नेम, देखिए फर्स्ट नेम एफ अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे फर्स्ट नेम इनसाइड द डबल कोट मार्क फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम। यहाँ पे एक गौर करने की चीज़ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने पहला जो एलिस नेम एज एफ नेम दिया था जो कि स्मॉल लेटर में मेंशन किया था, और यहाँ पे कॉलम हेडिंग है कैपिटल लेटर में। यहाँ पे एफ अंडरस्कोर नेम जो कि स्मॉल लेटर में है दोस्तों, यहाँ पे हमारा कॉलम हेडिंग है एफ अंडरस्कोर नेम कैपिटल लेटर में। लेकिन डबल कोट के अंदर जो भी एलियस नेम है वो एज इट इज़ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे स्मॉल एफ स्मॉल आई कैपिटल आर एस टी अंडरस्कोर स्मॉल एन कैपिटल ए कैपिटल एम स्मॉल ई करके है, और यहाँ पे भी एज इट इज़ है दोस्तों, स्मॉल एफ स्मॉल आई कैपिटल आर एस टी अंडरस्कोर स्मॉल एन कैपिटल ए कैपिटल एम स्मॉल ई करके। तो ये ध्यान रखिए, याद रखिए दोस्तों, डबल कोट के अंदर जैसे आप अपना एलियस नेम मेंशन करेंगे वैसे ही एज इट इज़ वो शो करेगा एज आउटपुट। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिलेक्ट फर्स्ट नेम एफ नेम कोमा एल लास्ट नेम एल नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। हमने फर्स्ट नेम को एफ नेम और लास्ट नेम को एल नेम करके एलियस नेम दे दिया है फ्रॉम एम्प्लॉयज के लिए टेबल का। देखिए दोस्तों, एफ नेम का सारा डाटा और एल नेम का सारा डाटा यहाँ पे आ गया है। अभी हम देखते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। सो बेसिकली कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर मतलब दो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को हो या दो कॉलम्स को मर्ज करने के लिए यूज होता है। हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को एज ए पाइप सिंबल, डबल पाइप सिंबल में यूज कर सकते हैं। सो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर में हम लिटरल भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लिटरल मतलब कैरेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, डेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही होना चाहिए दोस्तों, इसीलिए उसको लिटरल बोलते हैं। तो विद एग्जांपल देखते हैं। चलिए, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। अभी मेरे को फर्स्ट नेम कॉलम लास्ट नेम कॉलम को मर्ज करना है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर हो गया, और उसको एक एलिस नेम दे देते हैं फुल नेम करके, जो कि हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हो जाएगा दोस्तों। फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, और इसके बीच में दे देते हैं एक स्पेस दोस्तों, जो कि एज ए लिटरल काम करेगा, और उसको एक एलिस नेम दे देते हैं फुल नेम विथ स्पेस फ्रॉम द टेबल नेम एम्प्लॉयज। चलिए रन करते हैं दोस्तों इसको। जैसे हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, और फुल नेम जो कि हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज किया था दोस्तों,
देखिए यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी स्पेस मार्क नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ मर्ज किया हुआ है, तो ये सिंपली मर्ज कर दिया है एलन और एबल को। फिर हमने यहाँ पे देखिए लिटिल यूज़ किया हुआ है, स्पेस लिटिल यूज़ किया हुआ है, फर्स्ट नेम कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, लास्ट नेम और बीच में स्पेस दिया हुआ है, और उसको एक एलिस नेम दिया था हमने फुल नेम विद स्पेस। देखिए यहाँ पे फुल नेम विद स्पेस आ गया है, और यहाँ पे एलन स्पेस एबल आ गया, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमने स्पेस ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जहाँ पे हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग एज ए लिटरल दिया हुआ है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर इन बिटवीन वर्क इन डिपार्टमेंट एज ए लिटरल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी को हम मर्ज कर रहे हैं, और बीच में हमने वर्क इन डिपार्टमेंट को एज ए लिटरल पास करेंगे फ्रॉम द टेबल नेम एम्प्लॉयज। चलिए रन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो कॉलम मर्ज हो गया है। फर्स्ट नेम जो कि यहाँ पे है, और एज ए लिटरल हमने पास किया था वर्क इन डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखिए वर्क इन डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट आईडी। तो फर्स्ट नेम का डाटा है समीर, वर्क इन डिपार्टमेंट 90। यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई भी स्पेस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी स्पेस एज ए लिटरल पास नहीं किए हुए हैं, डायरेक्टली मर्ज किया हुआ है। अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे चलिए स्पेस लगा लेते हैं। यहाँ पे सिंगल कोट के बाद एक स्पेस लगा लेते हैं वर्क से पहले, और डिपार्टमेंट के बाद जो सिंगल कोट के पहले लगा लेते हैं। ठीक है, अभी इसको हम रन कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारे क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे स्पेस आ गया है, समय स्पेस वर्क इन डिपार्टमेंट 90 आ गया, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं दोस्तों, क्यू करके है, ये क्यू को हम कोट बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोट सिंबल हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कोई भी हम सिंबल लगा लें, जैसे कि कोई राइट पैरेंथेसिस हो, लेफ्ट पैरेंथेसिस हो, स्क्वायर ब्रैकेट हो, कर्ली ब्रेसेस हो, या फिर सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी हो, ये क्या करेगा, ओमिट करेगा और एज इट इज़ हमको लिटरल शो करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कोट मार्क दिया, फिर यहाँ पे हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, और इन बिटवीन ब्रैकेट हमने वर्क इन डिपार्टमेंट एज लिटरल पास किया, और इसको हम रन करेंगे तो ये एज इट इज़ मर्ज करेगा फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी को, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको ओमिट कर देगा, और एज इट इज़ इसको शो करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया था, और ये स्क्वायर ब्रैकेट को भी ओमिट कर दिया है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट को ओमिट करेगा, और बीच में जो भी हमारा डबल कॉलम जो भी आप पास करेंगे एज ए लिटरल, वो शो करेगा दोस्तों, एज इट इज शो करेगा। जैसे कि वर्क इन डिपार्टमेंट को यहाँ पे बहुत सारे सिंगल कोट डॉट डबल कोट देन ENT। ठीक है, इतना शो करने वाला है यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना शो कर दिया है। ठीक है, इतना है कॉन्केटिनेशन। बेसिकली कॉन्केटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग को मर्ज करना ही रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज़ को दिखाता है। बेसिकली क्या होता है, द डिस्टिंक्ट विल अपीयर ओनली वन टाइम एंड इट शुड बी एट द बिगनिंग ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट। सो डिस्टिंक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अपीयर होता है, और एट द बिगनिंग ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट ही हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। हम मोर देन वन कॉलम में भी डिस्टिंक्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। सो दिस विल पिक ऑल द डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में जितना भी डिपार्टमेंट आईडी है वो सारे के सारे पिक कर लेगा। देखते हैं दोस्तों कितना डिपार्टमेंट आईडी है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे 90s का डिपार्टमेंट है, 60 डिपार्टमेंट आईडीज, 100 वाला बहुत सारे है, 30 50 ऐसा मोर देन वन डिपार्टमेंट आईडीज है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे डुप्लीकेट डिपार्टमेंट आईडीज हैं दोस्तों। जैसे हमने डिस्टिंक्ट यूज़ करेंगे तो ये डुप्लीकेट डिपार्टमेंट आईडी को ओमिट करके सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट डिपार्टमेंट आईडी और यूनिक डिपार्टमेंट आईडी को ही पिक करेगा दोस्तों। दिस विल पिक ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज DISTINCT, यहाँ पे हम छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम टेबल नेम। तो दिस विल पिक ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज। देखते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज को ही पिक करेगा, नो डुप्लीकेट वैल्यूज। देखिए यहाँ पे एक भी डुप्लीकेट वैल्यूज रिपीट नहीं हुआ है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज ही यूज हुआ है अलग अलग। ठीक है, हम मल्टीपल कॉलम पे भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज यूज कर सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। सो पहले डिपार्टमेंट आईडी को पिक करेगा, उसके बाद जॉब आईडी को सर्च करेगा। सो अगर जॉब आईडी में कोई भी डिफरेंट जॉब आईडी मिला तो उस हिसाब से वो डिपार्टमेंट आईडी को पिक करेगा। तो चलिए देखते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एंड जॉब आईडी। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट आईडी और जॉब आईडी हो गया। तो एज पर जॉब आईडी वो डिपार्टमेंट आईडी पिक किया हुआ है, ADVP का डिपार्टमेंट आईडी 90 हो गया।
तो 100 का भी FIA मैनेजर, 80 का SAREP, सब अलग अलग है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, SAREP यहाँ पे 80 ही होगा, लेकिन जब डाटा एंट्री हुआ है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को एंट्री नहीं किया गया है। तो यहाँ पे IT प्रो करके है यहाँ पे 90 और ID प्रेस करके है यहाँ पे 90। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट आईडी रिपीट हुआ है लेकिन जॉब आईडी रिपीट नहीं हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू जॉब आईडी ये डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे पिक किया है दोस्तों, ठीक है। ओनली डिफरेंट वैल्यू ही पिक करेगा। अभी देखते हैं डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब कमांड क्या होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। ये उसका नाम पे ही पता चल जाता है दोस्तों। डिस्क्राइब मतलब हमको एलाबोरेट करके दिखाना, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं डिस्क्राइब एम्प्लॉइज करके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का सारा डिस्क्रिप्शन आ गया है। यहाँ पे क्या कौन कौन सा कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय आइडिया कॉलम है, इसका टाइप क्या होता है, नल टाइप है या नॉट नल टाइप है, ये नॉट नल टाइप है। और इसका डाटा टाइप क्या होता है, नंबर सिस्टम का, नंबर का। और फर्स्ट नेम का नॉट नल टाइप कुछ डिफाइन नहीं किया गया है और उसका डाटा टाइप वैक2 है। लास्ट नेम का नॉट नल है, वैक2 है। तो ऐसे टेबल स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो डिस्क्राइब और DESC दोनों का सेम होता है दोस्तों। DESC डिस्क्राइब का शॉर्टकट है, बस इतना ही, इन दोनों का काम सेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। व्हाट इज कॉलम एलियास, उसका सिंपल डेफिनेशन क्या है। तो कॉलम एलियास मतलब से SQL एलियास आर यूज्ड टू गिव द टेबल और ए कॉलम इन अ टेबल इन अ टेम्पररी नेम। जैसे कि मैंने कहा था, एक टेबल को कोई भी टेम्पररी नाम देने के लिए हम कॉलम एलियास यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड एज ए कॉलम नेम्स मोर रीडेबल। सो अगर हम एलियास नेम यूज कर सकते हैं तो टेबल नेम हो या कॉलम नेम हो, इसको पढ़ने के लिए आसानी हो जाता है यूजर के लिए। एलियास कैन एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दैट क्वेरी। जैसे कि मैंने कहा था, सिर्फ और सिर्फ क्वेरी तक ही उसका वैलिडेशन रहता है दोस्तों। जैसे क्वेरी खत्म होकर रन हो जाता है तो उसका वैलिडेशन खत्म हो जाता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉन्कैटिनेशंस। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स टू मेक ए सिंगल स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने कहा था, दो स्ट्रिंग हो या दो कैरेक्टर स्ट्रिंग को मर्ज करके एक सिंगल स्ट्रिंग के लिए कन्वर्ट करने के लिए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं दोस्तों। दिस ऑपरेटर यूज्ड टू लिंक द कैरेक्टर स्ट्रिंग्स एंड कॉलम स्ट्रिंग्स, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, ये दो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स और लिंक और कॉलम स्ट्रिंग्स को लिंक करने के लिए यूज होता है। वी कैन यूज द लिटरल इन कॉन्कैटिनेशन फंक्शंस। हम लिटरल भी यूज कर सकते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर में। और लिटरल मतलब नंबर हो, इट कैन बी ए नंबर, कैरेक्टर और ए डेट इंक्लूड द सिलेक्ट स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने कहा था, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप कोई भी नंबर हो, कैरेक्टर हो, टेबल हो, अगर वो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ है तो वो लिटरल पे काउंट होगा। तो डिस्टिंक्ट क्या होता है ना, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट और डिफरेंट वैल्यूज। जैसे कि मैंने कहा था, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट वैल्यू को ही ये पिक करता है। इनसाइड ए टेबल a column often contains many duplicate values and sometimes you only want to list the different distinct values। जैसे कि हमने देखा था, एम्प्लॉयज टेबल में डिपार्टमेंट आईडी में बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यूज अवेलेबल थे और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज चाहिए था। तो हमने जैसे ही डिस्टिंक्ट कीवर्ड मेंशन किया तो हम लोगों को डिफरेंट और डिस्टिंक्ट वैल्यूज अपीयर हो गया, तो वही डिस्टिंक्ट है। अभी डिस्क्राइब स्टेटमेंट क्या होता है, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट डिस्क्राइब इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है ना। आपको नाम पे ही पता चल जाता है कि डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एलेबरेट करना रहता है। That's why we use database we have in a since in database we have tables। हम लोगों को database में क्या होता है, सिंपली टेबल रहता है। तो टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्क्राइब स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो वी कैन यूज डिस्क्राइब और DESC, जो बोथ है सेम रहता है दोस्तों, इन दोनों का काम सेम रहता है, ठीक है दोस्तों। सो हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन पे। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।